अपनी लाइफ में हम सभी कई तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छे और बुरे हर तरह के इमोशंस हमारी लाइफ का वो पार्ट है जिन्हें हम खुद से कभी अलग नहीं कर सकते। जब हम खुश होते हैं तो हमारे ये पॉजिटिव इमोशंस हमें काफी इनकरेज करते हैं और हम लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहीं जब हम दुखी होते हैं तो हमारे नेगेटिव इमोशंस न केवल हमें डिमोटिवेट करते हैं बल्कि हमें डिप्रेशन तक ले जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के इमोशंस से कैसे डील किया जाए, इस बारे में ना तो हमें स्कूल में कोई एजुकेशन मिलती है और न ही हमें घर में कोई बताता है कि इनको मैनेज कैसे किया जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारा दिमाग नेगेटिव इमोशंस को ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करता है? असल में हमारे दिमाग को सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल फियर ऑफ रिजेक्शन है। आपके बॉस ने आपके काम को रिजेक्ट कर दिया, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, आपको आपकी डेली लाइफ में भी बड़ा या छोटा जैसा भी रिजेक्शन मिलता है, आपका दिमाग नेगेटिव इमोशंस को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है और आपको लगता है कि आप अपने डिजायर्ड काम को कभी भी नहीं कर पाएंगे। इन सब से हम काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं और ये सब कुछ हमारे लिए काफी पेनफुल भी होता है। जब हम खुश होते हैं तो हमें अपने आसपास का हर इंसान और हर सिचुएशन अच्छी लगती है, लेकिन यही सिचुएशन जब नेगेटिव हो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमारी फीलिंग्स को समझना और उन्हें कंट्रोल करना हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप ये इजीली समझ पाएंगे कि आप लाइफ में कहाँ गलत जा रहे हैं और इस गलत को सही करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। अपने इन्हीं इमोशंस पर मास्टरी हासिल करने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं थिबोट मॉरिस की बुक मास्टर योर इमोशंस की। इस बुक में बताए गए लेसन से आप न केवल अपने इमोशंस को समझ पाएंगे बल्कि अपने फियर और लिमिटेशंस को भी ओवरकम कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है उसे आप खुद ही अपनी लाइफ में इन्वाइट करते हो। अगर आप अभी सैड फील कर रहे हैं तो इमीडिएटली कुछ जॉयफुल मोमेंट्स के बारे में सोचने से आप तुरंत ही अच्छा फील करना शुरू कर देते हो। इसका मतलब ये है कि एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हमारा अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है और इसे हम ऑथर के बताए 5 लेसन से इजीली समझ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेसन 1, हाउ आर इमोशंस फॉर्म्ड। ऑथर कहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स में कई तरह के इमोशंस होते हैं, लेकिन कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिन पर हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता और ऐसी सिचुएशन अगर हमारी लाइफ में बार बार आती है तो लाइफ बहुत टफ हो जाती है। ऑथर कहते हैं कि हमारा माइंड अक्सर नेगेटिव बातों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है और इसका मेन रीजन होता है रिजेक्शन, क्योंकि लाइफ में मिले रिजेक्शन के बाद हम नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर से नहीं निकाल पाते और इसका रिजल्ट ये होता है कि हम अपनी खुद की काबिलियत पर डाउट करने लगते हैं और हमें खुद में सिर्फ और सिर्फ बुराई नजर आती है। आगे ऑथर डोपामाइन हैप्पी हार्मोन की बात करते हुए कहते हैं कि एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्रेन से तब रिलीज होता है जब हम अपने पसंदीदा काम को करते हैं, अपना फेवरेट खाना खाते हैं या अपनी फेवरेट मूवी देखते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई सारे बिजनेसमैन डोपामाइन को आर्टिफिशियली जनरेट करके करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोशल मीडिया, जिसमें हम घंटों बिना किसी काम या बिना किसी खास वजह के लगे रहते हैं, क्योंकि इससे हमें एक हैप्पीनेस की फीलिंग होती है और कई बार हम चाहकर भी इससे अपना दिमाग नहीं हटा पाते और ये सब होता है उस आर्टिफिशियल डोपामाइन की वजह से, जो आज तो हमें हैप्पी फील करवा रहा है लेकिन बाद में यही हमें अनहैप्पी बना देगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया और ये एप्स इस साइकोलॉजी को यूज करके आपकी सबसे कीमती चीज यानी कि आपका वक्त आपसे छीन रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि फियर और रिजेक्शन के साथ हमारा ईगो भी हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि जब हमारा ईगो हर्ट होता है तो कई सारे इमोशंस रिलीज होते हैं, जैसे कि सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या फिर एंगर। इसलिए हमें फियर ऑफ रिजेक्शन के साथ साथ अपने ईगो को भी कंट्रोल करना सीखना होगा। ऑथर कहते हैं कि अगर आप रिजल्ट को चेंज करना चाहते हो तो आपको प्रोसेस को चेंज करना होगा, क्योंकि आपका रिजल्ट पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसी तरह अगर आप अपने इमोशंस पे काम करना चाहते हैं, खुद को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाना होगा। सेकेंड लेसन है आइडेंटिफाई योर इमोशंस। ऑथर कहते हैं कि ईयर 2001 में जर्नल ऑफ कॉग्निशन एंड इमोशन में पब्लिश हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो उन्हें बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं और एक बैलेंस लाइफ जीते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा। कुछ लोग गुस्से में होते हुए भी ये कहते हैं कि वो गुस्से में नहीं है, बस उनका थोड़ा मूड ठीक नहीं है। कई लोग दुखी होने पर भी अपनी फीलिंग को छुपाते हैं और दुनिया को अपना फेक चेहरा दिखाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम खुद के इमोशंस को छुपाते रहते हैं और जब तक आप इन इमोशंस को सीरियसली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस को लेकर क्लियर होंगे उतना ही आप उन्हें मैनेज भी कर पाएंगे।
लेसन नंबर 3 है चैलेंजिंग पैटर्न्स। ऑथर कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज में परफेक्शन हासिल करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और इसलिए चीजों को रिपीट करना हमारे काफी काम आता है। लेकिन वहीं जब हम अपने इमोशंस की बात करते हैं तो कई लोग एक सैड पैटर्न पर अपनी लाइफ जीते हैं और वो सैडनेस के उसी रूटीन को अपनी लाइफ में बार बार फॉलो करते हैं, जिससे वो हर एक दिन एक ही तरह के इमोशंस को फील करते हैं और ये ज्यादातर नेगेटिव ही होते हैं। इसलिए अगर आप इस सैड पैटर्न से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको खुद को अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा और कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपका ये पैटर्न ब्रेक हो जाए, जिससे आप कुछ नया और कुछ रिफ्रेशिंग फील कर पाएं। और इसी तरह अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे और उन्हें बार बार रिपीट करते रहेंगे तो लाइफ को लेकर आपका नजरिया बदल जाएगा। फोर्थ लेसन है पॉजिटिव रूमिनेशन। ऑथर कहते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम गिल्ट और नेगेटिव इमोशंस के ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं कि जिससे चाहकर भी बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है और ये नेगेटिव इमोशंस हमारे हर काम को इफेक्ट करते हैं और जो काम हमें करना पसंद भी होता है हम वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम नेगेटिव इमोशंस से घिरे रहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन के नेगेटिव इमोशंस काफी पावरफुल होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इन नेगेटिव इमोशंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। एक बार एक स्टडी में पार्टिसिपेंट्स के 2 ग्रुप बनाए गए जिन्हें अपने बिहेवियर और एक्सपीरियंस का डेली रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कहा गया। ग्रुप 1 ने अपनी लाइफ की सभी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नोट किया, वहीं दूसरे ग्रुप ने अपनी सभी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लिखा। कई हफ्तों तक ऐसा ही चलता रहा और लास्ट में रिसर्चर्स ने ये पाया कि ग्रुप 1 जो अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नोट डाउन कर रहे थे वो काफी हैप्पी और सेटिस्फाइड थे। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में काफी नेगेटिव फील कर रहे हैं तो आपको उन चीजों को लिखना चाहिए जिनसे आपको खुशी मिलती है। इससे आपके नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव इमोशंस में बदल जाएंगे। लेसन नंबर 5 है री इंटरप्रेट योर सिम्टम्स। ऑथर यहाँ कहते हैं कि जब भी कभी हम नर्वस होते हैं तो हम काफी तेजी से सांस लेना शुरू कर देते हैं और हमें एक घबराहट सी भी महसूस होती है। कई लोग इसे स्ट्रेस या एंजाइटी का नाम भी दे देते हैं, लेकिन कई बार हम नर्वसनेस या एंजाइटी में नहीं होते बल्कि एक्साइटेड होते हैं, पर हम अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते। एग्जाम देने से पहले या किसी इंटरव्यू में जाने से पहले हम सभी ये फील करते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारे ये फिजिकल सिम्टम्स ना तो पॉजिटिव होते हैं और ना ही नेगेटिव, बल्कि हम इनके बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही फील करना शुरू कर देते हैं। अगर आप कोई भी नया काम करने से पहले या जॉब इंटरव्यू या एग्जाम में जाने से पहले खुद से ये कहें कि आप काफी एक्साइटेड हैं, तो इमीडिएटली आप पॉजिटिव फील करना शुरू कर देंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं और हम वही बनते हैं जो हम ज्यादा सोचते हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशंस हमेशा खराब या बेकार नहीं होते, बल्कि ये अगर बैलेंस्ड हो तो ये हमें काफी कुछ सिखा कर जाते हैं, क्योंकि कभी कभी तेजी से भागने के लिए खुद को पीछे लेकर जाना पड़ता है। इसलिए एक बैलेंस तरीके से सोचें, ज्यादा चिंता करना बिल्कुल छोड़ दें और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तभी अचीव कर पाएंगे जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। और एक बात हमेशा याद रखें कि आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। इसलिए एक पॉजिटिव सोच के साथ खुद को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ें और वही सोचें जो आप वाकई में बनना चाहते हैं, क्योंकि आपके थॉट्स और आपके इमोशंस ही आपका फ्यूचर तय करते हैं। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।